इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। सच्चे दिल से हो अगर मेहनत तो उनके लिए आसमां भी उनके लिए उनकी जगह छोड़ देते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने चैनल लव कुमार स्टडी में। तो आइए आज देखते हैं जियोग्राफी पाठ कृषि क्वेश्चन संख्या 7, 8 तथा 9 और 10 को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या 6 तक हमने बता दिया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है कि गहन कृषि तथा रोपण कृषि में अंतर बताइए। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुतों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो गहन कृषि के अंतर्गत जो भूमि होता है वह भूमि बहुत ही छोटा होता है, अर्थात भूमि का जो क्षेत्रफल होता है बहुत ही कम होता है। इसके बाद बात करते हैं रोपण कृषि। तो रोपण कृषि के अंतर्गत भूमि का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, तो छोटा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा नंबर में क्या चीज़ है कि गहन कृषि के अंतर्गत एक ही भूमि पर, गहन कृषि के अंतर्गत एक ही भूमि पर कई तरह की फसल को उगा सकते हैं, कई तरह के फसल को उगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर दूसरा में रोपण कृषि में कि रोपण कृषि के अंतर्गत एक ही भूमि पर 1 या 2 फसल ही उगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा नंबर में गहन कृषि का तीसरा नंबर। तो गहन कृषि के अंतर्गत जो फसल का उत्पादन होता है वह अधिकतर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, अर्थात खाने वाले वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। जैसे में बात करते हैं उदाहरण, तो जैसे में क्या चीज़ होगा, तो धान। क्या चीज़ होगा, धान। इसके बाद क्या होगा, तो गेहूँ। इसके बाद क्या चीज़ होगा, मक्का आदि। इसके बाद रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में जो खेती किया जाता है व्यापारिक उद्देश्यों से किया जाता है। तो इस फसल का उदाहरण क्या क्या होगा, तो देखते हैं। जैसे में चाय, जैसे में क्या चीज़ हो गया, चाय। और क्या होगा, कॉफ़ी, रबर। इसके बाद गन्ना। इसके बाद केला। तो आइए दोस्तों उदाहरण देखते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8 में। तो आइए देखते हैं, हमने बोर्ड पर शॉर्ट में लिखा है। तो हमने लिखा है बोर्ड पर रबी फसलों के नाम बताना है। तो मुख्य रूप से क्या चीज़ होगा, गेहूँ होंगे, जौ और क्या चीज़ होगा, चना। तो मुख्य रूप से रबी फसल कौन कौन से होंगे, गेहूँ, जौ, चना आदि। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 है कि इनमें से कौन एक रबी फसल है। तो नवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में है चावल, ख में है मोटे अनाज, ग में है चना और घ में कपास। तो दोस्तों बता दें कि फसल 3 प्रकार के होते हैं। एक रबी फसल, दूसरा जायद फसल और तीसरा खरीफ फसल। तो क जो है यह खरीफ फसल है, मोटे अनाज भी खरीफ फसल है, चना, चना क्या चीज़ है, ये रबी फसल है और कपास क्या चीज़ है, खरीफ फसल है। तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा, इनमें से कौन सा रबी फसल है। तो आंसर क्या चीज़ होगा, ग यानी चना। तो इनमें से रबी फसल चना होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 10 है, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं।
यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। तो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है शॉर्ट में, यह क्या चीज़ है? तो पहला है गन्ना, दूसरा क्या चीज़ है? तंबाकू, और तीसरा क्या चीज़ है? रबर आदि। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह आज का जो यह क्वेश्चन था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।